Audio Jungle. Audio Jungle. जिंदगी तेरी है खुदा, रूह भी तेरी है खुदा। जिंदगी तेरी है खुदा, रूह भी तेरी। सभी को जय मसीह की शालों। मेरा नाम गौरव और मैं आज फिर से लेकर आया हूँ अपना शो जिसका नाम है मेरे जीवन की दौड़। और इसमें पास्टर साहबानों को हम आपके रूबरू करवाएंगे और वो अपनी गवाही को खुली किताब की तरह आपके आगे रखेंगे और अपनी स्ट्रगल को आपके आगे रखेंगे। और आज हमारे साथ है पास्टर जेम्स क्रिस्टल। और हम उनकी जुबानी सुनते हैं उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया और क्या क्या उनकी टेस्टिमनी थी। और आज हमारे साथ है पास्टर जेम्स क्रिस्टल और हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी, आपकी मिनिस्ट्री कहाँ पर है और कैसे वर्क करती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जंगली में बाबा दीप सिंह कॉलोनी में प्रभु की सेवकाई करते हैं और ऑल इंडिया में हम क्रूसेड करते हैं अलग अलग जगह पे जाके। और जो ऑर्फन्स हैं, यूथ लोगों के बीच में हम यूथ मिनिस्ट्री करते हैं, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करते हैं। और जो हेल्पलेस बच्चे हैं जैसे ऑर्फन्स वगैरह, उनमें जाके हम हेल्प करते हैं बच्चों की। इस टाइम तक हमने 2000 बच्चों की हेल्प की है प्रभु के अनुग्रह से। पास्टर जी, आपने कैसे सेवकाई में आए, आपका कैसे स्ट्रगल रहा, ये कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मतलब जब मैं छोटा था तो मतलब मुझे पैरालाइज हो गया था और पोलियो की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं बेड पे रहता था हमेशा और मैं रोता होता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे, हम रेंट पे रहते थे और मतलब मेरे मम्मी पापा जहाँ पे कोई कहता था उसे उन्हें मुझे लेके जाते थे कि हमारा बच्चे को मतलब ये चलना शुरू कर दे। डॉक्टर के पास भी लेके गए, जहाँ कोई कहता था बाबा के पास ले जाओ वहाँ लेके जाते थे, मंदिर में कहता था, गुरुद्वारे में, जहाँ कोई कहता था मेरे मम्मी पापा लेके जाते थे कि मुझे मतलब हीलिंग मिले, मैं चलने फिरने लगूँ। तो पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा मेरे बिस्तर पे बैठ के रोते थे और जब मैं छोटा था मैं बच्चों को देखता था कि वो खेलते थे तो मेरा भी बड़ा मन करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे मन में ये बात आती थी काश मैं मर जाता तो अच्छी बात थी। मैं कैसी मतलब कि बेसहारा वाली जिंदगी जी रहा हूँ, मैं कब तक मेरे मम्मी पापा मेरा सहारा बनेंगे। और मैं काफ़ी मेरे मम्मी पापा ने मेरा इलाज करा, कहीं से आराम नहीं मिला। फिर हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और जब हम यीशु मसीह के पास आए और प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करी गई और प्रभु ने मेरे पैरों के अंदर अपने सामर्थ को डाला और मुझे चलने के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैं चलना शुरू हो गया उसके बाद हमने पहले रेंट पे रहते थे, बाद में हमें प्रभु ने अपनी जगह दी इधर बाबा दीप सिंह कॉलोनी नंगली में। तो जब वहाँ पे आए हम तो वहाँ पे आके आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छे पास्टर मिले वहाँ पे और उन्होंने मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु में आया हूँ। मतलब कि जब चिल्ड्रन वहाँ पे वो पास्टर मुझे मिले, उन्होंने बोला हमारे घर पे आया करो, हम आपको बच्चों की सेवकाई के द्वारा सिखाएंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं छोटा था तो मेरा ध्यान होता था कि मैं खेलूं कूदूं। तो मैंने बोला यहाँ पे पढ़ने जाना है तो मैंने नहीं जाना। तो फिर अचानक मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि नहीं, देखते हैं जाके क्या होता है वहाँ पे। तो हम जब पहली बार गए तो उन्होंने हमें एक स्टोरीज बाइबल में से सिखाना शुरू करा। तो हमारा ध्यान स्टोरी की ओर नहीं था। जब उन्होंने लास्ट में बिस्किट दिए, टॉफियाँ दी, तो हमारा ध्यान उनकी ओर था कि डेली यहाँ पे खाने को मिलता है। तो हम डेली जाने लगे। जब 2-3 सप्ताह हुए तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जब सिस्टर ने, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी मेरे दिमाग में बैठ गई। और वो हमारे टीचर ने बोला जो कल ये स्टोरी सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो मेरे माइंड में आया कि ये स्टोरी मैं ही सुनाऊंगा और कोई नहीं सुनाएगा। तो मैंने सब बच्चों को समझा दिया कि तुम मत सुनाना, मैं सुनाऊंगा। तो मैं दूसरे दिन जल्दी पहले क्लास से पहले वहाँ पे गया और मैंने जब वो स्टोरी सुनाई, मुझे इनाम मिला। तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी पैदा हुई उस इनाम को पाके। तो मैंने उस सिस्टर को बोला कि मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो मतलब ऐसे मैं प्रभु में पढ़ना शुरू हुआ। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रभु ने प्रेरित किया। हमारे काफी टीम के लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था पर हमें नहीं मिल रहा था। तो अचानक हमारे प्रेयर मीटिंग थी पास्टर की। जब हम वहाँ पे गए
तो वहाँ पे हमने जिद करके बैठ गए कि आज हमने पवित्र आत्मा लेके जाना। तो हम रोने लगे खुदा के सामने, और मैं 7 साल का था जब मुझे हॉली स्पिरिट मिला, और परमेश्वर ने मुझे आवाज दे के बुलाया, और एक बार नहीं 3 बार परमेश्वर ने मुझे आवाज दी कि तू मेरी सेवकाई कर, मैंने तुझे अभिषेक किया। मतलब मुझे पास्टरों से पहले यीशु मसीह ने खुद अभिषेक किया। और जब मैं छोटा था तब मैंने बैप्टिज्म भी नहीं लिया था, तौबा भी नहीं की थी, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा था। और उसके बाद काफ़ी अपने पास्टर के साथ मैं 11-12 साल रहा हूँ, और हमें सेपरेट मिनिस्ट्री करते हुए मतलब कि 9 साल हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पापा ने मेरी काफ़ी विरोधता की, और जब मैं 5th क्लास में था तो मैं स्ट्रगल अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने स्ट्रगल क्या किया है। 5th क्लास में था, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और मेरा भाई गोद में था। हम 4 भाई हैं, तो मेरा एक भाई गोद में था, तो मतलब मुझे उसके कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं 5th क्लास में था, बट मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी कि उसी वजह से, क्योंकि मेरे घर पे और कोई सोर्स नहीं था खाने का। तो मेरे पापा काम करते थे, मैं घर का सारा काम करता था, बर्तन साफ करता था, घर का सारी साफ सफाई करता था, और उसमें मैं सेवकाई भी कर रहा था। तो मुझे जब मैं रात को आता था, मैं खाना भी बनाता था। जब मैं रात को आता था, मेरे पापा कभी कभी शराब पी के ड्रिंक करके मुझे गालियाँ निकालते थे, बड़ा बुरा भला बोलते थे। मैं रोता होता था कि मेरी मम्मी मुझे इस हालात में छोड़ के चली गई है। तो मैं हमेशा रोता था, और मेरे दिमाग में एक ही सवाल होता था, क्या कभी मेरे जीवन में अच्छा दिन आएगा। तो मैं हमेशा रोता था, मतलब सारे काम करता था, फिर भी मुझे बहुत सारी बातों का, गालियों का, मेरे रिश्तेदार मेरे पापा को भड़काते थे कि मतलब ये सेवकाई कर रहा है, सेवकाई ऐसे थोड़ी होती है, इसके पास कोई बाइबल स्टडी नहीं है, इसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसने कहाँ से एक पास्टर बन गया है। तो मतलब बहुत सारी बातों का मुझे सामना करना पड़ा। उस टाइम पर मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। मेरे पापा ने मुझे 2 बार घर से निकाल दिया कि तुम मतलब घर छोड़ के चला जा। तो मैंने विश्वास के साथ मैं चला जाता था घर छोड़ के। मैं खुदा ने मेरे लिए कुछ अच्छा अरेंज करके रखा हुआ है। तो मुझे 2 बार गया, तो अब प्रभु का अनुग्रह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मेरे पापा चर्च का खाना खुद बनाते, और मेरे परिवार वाले भी हमारा साथ देते प्रभु की सेवकाई में। और हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो हमारे साथ टीम वर्क करती है, और हम जगह जगह जाके प्रभु के सुसमाचार को फैलाते हैं। और मतलब मुझे बहुत सारी गालियाँ निकालते थे घर वाले, बहुत सारा बुरा भला बोलते थे। तो उसके बाद भी फिर भी परमेश्वर में मैं बना रहा। मैंने एक ही बात सोची कि खुदा के मैं तेरे लिए सड़क पे भी सोने के लिए रेडी हूँ। मतलब मुझे सड़क पे भी सोना पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मुझे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब सड़क पे भी रेडी हूँ परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हर एक टाइम पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाके हमने मिनिस्ट्री की जहाँ पे बैन है बाइबल, जैसे उत्तर प्रदेश में, जम्मू में, और भी काफ़ी स्टेट्स में हम गए जब प्रचार करने के लिए। वहाँ पे लाइट नहीं आती, मतलब टॉयलेट बाथरूम की भी प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे लाइट नहीं आती, ऑटो नहीं मिलते, बहुत सारी मतलब सेवकाई में आपको पता नहीं कि मैं पैदल चल के हमने वहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री की है। और वहाँ पे मतलब जंगल एरिया है जहाँ पे हम जाके प्रभु का कार्य करते। सारे हिंदू और मुसलमान लोग हैं जिनमें प्रभु का कार्य करें, और 9 साल से हम उत्तर प्रदेश में प्रभु का कार्य करें। और वहाँ पे इस टाइम बहुत सारे चर्चों के साथ हमारा अटैचमेंट है। वहाँ पे बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, और काफ़ी जगह पे प्रभु ने इस्तेमाल किया हमें। पास्टर जी, आपने कैसे परमेश्वर की बुलाहट को अपनी जिंदगी में एक तरह से परमेश्वर की ओर चलाया, वो कुछ हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में था तो एक दिन हमारे पास्टर जी मीटिंग पे जाने लगे, तो मुझे आवाज़ आई कि सेवकाई कर। मुझे बट उस टाइम पता नहीं था सेवकाई क्या होती है, पास्टर क्या होता है। मैंने एक्शन ले लिया जल्दी। मैंने अपने पास्टर को जाके बोला कि पास्टर जी मैंने सेवकाई करनी है। तो उन्होंने बोला तू अभी बच्चा है, तू मतलब अभी घर पे बैठ, कोई बात नहीं है, तुझे लेके जाएंगे। तो मैं जबरदस्ती घर से तैयार हूँ कि अगर मैं उनकी बाइक पे आके बैठ गया, मैंने बोला मैंने जाना ही जाना है। बट जब मैंने उस चीज़ को, प्रभु की आवाज़ को सुन के मैंने बिल्कुल सोचा नहीं समझा नहीं, मैंने चला। और प्रभु ने मुझे उस बुलाहट के द्वारा प्रभु ने मुझे बोला था कि तू सेवकाई कर, तो मैंने उसको अपने जीवन में लिया। अगर मैं सोचता रहता तो फिर हम सेवकाई नहीं कर सकते। मैं जितने हमारे साथ ज्वाइन है उनको यही सिखाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको वॉइस के द्वारा बुलाता है या किसी पास्टर के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा मैं बुलाता, तो हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कल करूँगा, परसों करूँगा। हमें चाहिए कि हम उसी टाइम एक्शन ले। मैंने उसी टाइम एक्शन लिया, आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है उसी वजह से।
पास्टर जी, हमेशा जिंदगी में एक डर रहता है कि मैं मिनिस्ट्री करूंगा, मेरे घर वाले वो कहेंगे, मेरे रिश्तेदार वो करेंगे। कभी आपके मन में ऐसा कोई डर आया हो? नहीं ब्रदर, जब मैं प्रभु में आ गया, जब मुझे शुरू से एक सही टीचिंग मिलना शुरू हुई, तो वो डर मेरे से खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा जब मुझे पवित्र आत्मा मिला कि यीशु मसीह मेरे साथ है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। और मैंने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स अपनी लाइफ में होते हुए देखे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं। पर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प होते हुए देखा, तो मैं हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ। मुझे समझ लग रहा है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तभी ये हो रहा है। तो मेरे अंदर से उसी दिन से डर खत्म हो गया जब से प्रभु मेरे साथ है। जो हमने ये शो शुरू किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बताना चाहता हूँ, हमें बहुत अच्छा ये शो लगा, जीवन की दौड़। मतलब कि इसमें मैं बहुत सबसे बेस्ट चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे पास्टर मिनिस्ट्रियाँ करें, वो ज़्यादातर एक दूसरे को एलिगेशन लगाने पे मतलब जोर देते हैं, वो उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, इसकी मिनिस्ट्री ऐसी है। पर मैं ये वाला शो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि ये परमेश्वर के लोगों के दुख को, प्रभु के दासों के स्ट्रगल को क्या कर रहे हैं, मतलब आगे लेके आ रहे हैं। कि उन्होंने हम सही बात मैंने इस शो में देखा, मैंने प्रभु के दास से सवाल किया था कि इस शो का मतलब पर्पस क्या है, क्या एम है इसका। तो प्रभु के दास ने बताया, हम चाहते हैं कि बड़े लोग ग्लोरी देखते हैं लोगों की तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये पास्टर तो अमीर ही बड़ा है, इसके पास बहुत सारा बाहर से पैसा आता है, वैसा वगैरह वगैरह, इसके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पर वो उनके स्ट्रगल को नहीं देखते। जब हम दुख में थे, जब हम परेशानी में थे, तब लोग कहाँ पे थे। तो मैंने इस शो के द्वारा ये सीखा कि मतलब इस शो में मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की ग्लोरी को भी दिखा रहे हैं, और सबसे पहले उनका बैकग्राउंड स्ट्रगल दिखा रहे हैं, जो जिसके द्वारा लोग इनकरेज होंगे, उनको पता चलेगा कि हम ग्लोरी में कैसे आए। पहले हमने दुख सहाया, फिर तुम ग्लोरी में आए। ठीक है, हम सीधा ग्लोरी में नहीं आए। हम आज भी पैदल सेवकाई करते हैं परमेश्वर की, आज भी हम पैदल सेवकाई करते हैं यीशु मसीह की तरह। पर जब हम कल को हमारे पास एक्टिवा होएगी, बाइक होएगी, कार होएगी, तो लोग ये सवाल उठाएंगे कि ये पास्टर को तो पैसे आते हैं ऐसे। पर कभी जब हम पैदल चल रहे थे, क्या आपने हमारे स्ट्रगल को देखा कभी? तो मैं इस शो के द्वारा मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इस शो ने प्रभु के दासों के दुख को, प्रभु के दासों के स्ट्रगल को सामने लेके आ रहे हैं कि वो ग्लोरी में कैसे आते हैं। वो सबसे पहले स्ट्रगल करते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी क्रॉस उठाए। तो प्रभु के दास, ये बात हमने पहले दुख उठाया, आज हम ग्लोरी में, तभी हम ग्लोरी में। ये बात सारे लोग सुने, जितने भी ऑनलाइन भी होएंगे हमारे साथ, ये बात हमारी सुने कि मतलब कि हम ग्लोरी में कैसे। सबसे पहले हमने क्रॉस उठाया है। तो अगर आज हम क्रॉस उठाते तो परमेश्वर हमें ग्लोरी में लेके आता है। इस मतलब शो के द्वारा हमने सीखा कि बहुत अच्छा कि प्रभु के दासों की ग्लोरी को आप देख रहे हैं, तो उनके पहले स्ट्रगल को भी देखिए। मास्टर जी, बहुत ही अच्छा लगा, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे शो में आए। हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं और आप कीमती समय निकाल के आए। जय मसीह।